तो यदि आप क्लास 10th में हो और 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, 20 फरवरी को आपका गृह विज्ञान का पेपर है। कब है? 20 फरवरी को। और इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए गृह विज्ञान के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे, 100% की गारंटी है। तो आप सभी चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। तो यहां पर पहला प्रश्न है जो कि कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है, कह रहा है परिवार में बचत क्यों आवश्यक है? बचत नियोजन की विधियां लिखिए। परिवार में बचत क्यों आवश्यक है और बचत नियोजन की विधियां कौन कौन सी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि 16 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है और 20 फरवरी को आपका गृह विज्ञान का पेपर है। 20 फरवरी को गृह विज्ञान का पेपर है, जिसकी मैं धुआंधार तैयारी करा रहा हूं। इस चैनल पर आप आ सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से गृह विज्ञान और हिंदी विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है बजट बनाने के लाभ लिखिए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत बताइए। यानी हमें जल कैसे प्राप्त होता है, यानी किन किन माध्यमों से हमें जल की प्राप्ति होती है। अगला है प्रश्न यहां पर, चौथा प्रश्न है अशुद्ध जल और भोजन से कौन कौन से रोग संवाहित होते हैं? किसी एक रोग के कारण लक्षण एवं उपचार बताइए। आपने कमेंट किया हुआ था कि सर जल्द से जल्द दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी बताया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बता दिया जाए। जो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हूं। इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ लेना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अतिसार के कारण क्या है? लक्षण व उपचार बताइए। अतिसार रोग के कारण क्या है? अतिसार रोग का लक्षण क्या होता है और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, तो आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है यहां पर, पर्यावरण प्रदूषित होने के क्या कारण हैं? क्या कारण है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये सभी। अगला प्रश्न कह रहा है व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पर्यावरण प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जी हां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पर्यावरण प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। और मैंने आप सभी के लिए गृह विज्ञान के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन सभी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगी चैनल की प्लेलिस्ट में, जो 2023 में ही पूछे जाएंगे। अगला है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आपसे एक निवेदन है कि आप बहुविकल्पी प्रश्नों की भी तैयारी कर लो, क्योंकि 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR सीट पर फिल करना होगा और जिसे भरने का तरीका मैं बता चुका हूं। तो यहां पर आप देखोगे कि पर्यावरण प्रदूषित होने के क्या कारण हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद जो यह प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? कुछ संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, आपको कुछ संक्रामक रोगों के नाम भी बताना है। अगला प्रश्न है, इसे आप जरूर तैयार कर लेना, कह रहा है किसी एक संक्रामक रोग के कारण लक्षण एवं बचने के उपाय लिखिए। किसी एक संक्रामक रोग के क्या कारण हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसे से कैसे बचा जा सकता है, उपाय लिखना है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है सिलाई किट में आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसका उपयोग लिखिए। सिलाई किट में आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती है, उसकी सूची बनाना है और उसका उपयोग क्या होता है, उपयोग भी तो बताना है। और इसके बाद जो प्रश्न संख्या 11 है, कह रहा है भोजन पकाने की विभिन्न विधियां क्या हैं। ये सभी प्रश्न
कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं और ये सभी आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जरूर इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। अगला है प्रश्न, भोजन परोसने की विभिन्न शैलियों का वर्णन संक्षेप में कीजिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, भोजन पकाने की विभिन्न विधियां क्या हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है रोगी को तरल आहार क्यों दिया जाता है। ये सभी प्रश्न मैंने आपको बताया ना कि ये सभी प्रश्न कई बार आए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ लेना, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न संख्या 14 है, यहां पर अस्थिभंग या फ्रैक्चर किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अस्थिभंग क्या है या फ्रैक्चर किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं उनका वर्णन करना है। और इसके बाद अगला है, मोच किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोच किसे कहते हैं और इसके लक्षण क्या हैं। मोच किसे कहते हैं और मोच आने का जो है लक्षण क्या है, कि आप कैसे पता करोगे कि मोच आ गई है। अगला है प्रश्न संख्या 16, श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, नामांकित चित्र सहित स्पष्ट कीजिए एवं उनके कार्य भी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, नामांकित चित्र भी बनाइए और उनके कार्य क्या क्या हैं उसको भी आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 17 है, यहां पर श्वसन क्रिया क्यों आवश्यक है। श्वसन क्रिया क्यों आवश्यक है भाई, जीने के लिए श्वास श्वसन क्रिया आवश्यक है। यदि श्वास आना जाना बंद हो जाएगी तो हमारा जीवन भी तो समाप्त हो जाएगा। श्वसन क्रिया क्यों आवश्यक है, फेफड़ों रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया समझाइए, यानी फेफड़ों की रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया कैसे होती है उस प्रक्रिया को समझाना है। प्रश्न संख्या 18 है, थर्मामीटर से आप क्या समझती हैं, इसको उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है 2023 बोर्ड एग्जाम देने के लिए। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न जितने भी मैंने दीर्घ उत्तरी प्रश्न आप सभी को बताए हैं, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, यानी इन्हीं में से आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आप तैयार कर लेना, कृत्रिम श्वसन क्या है, इसकी कब आवश्यकता पड़ती है। कृत्रिम श्वसन क्या है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है, कह रहा है स्पंज करने से क्या आशय है, स्पंज करने की विधि लिखिए, स्पंज करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो मैंने आपको बताए हैं 20 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न। यदि आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो यहां से आपके कई तो बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएंगे, कई तो बहुविकल्पी प्रश्न इन्हीं प्रश्नों से हो जाएंगे, कई अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न भी इन्हीं प्रश्नों से हो जाएंगे, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न कहीं ना कहीं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों से ही बनते हैं। तो ये सभी प्रश्न आप तैयार करके जाना। 20 फरवरी को आपका गृह विज्ञान का पेपर है और 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है। हिंदी की कॉपी आप कैसे लिखोगे बोर्ड परीक्षा में, मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी है आप सभी को, आप जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने हिंदी के कई मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए हैं। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं गृह विज्ञान का भी मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सको। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। जय हिंद।